हाँ, कुछ इनफॉर्मल सवाल मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको जो दूसरे मेन चैनल है उस पे दिनेश का पूरा इंटरव्यू आया है। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि सभी के लाइफ से जुड़े होते हैं, कुछ इनफॉर्मल से क्वेश्चन जो मैंने वहाँ पर नहीं पूछे यहाँ पूछ लेता हूँ, है ना। ये हमारा एक इनफॉर्मल चैनल है, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो दिनेश, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पढ़ने के दौरान, पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान माइंड को डाइवर्ट भी करती है। जी ऐसी सर। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अ, एक स्टूडेंट के माइंड को डाइवर्ट कर सकती है? तो शुरुआत तो सबको ही पता है, फ़ोन होता है। फ़ोन होगा तो फिर एक उम्र ही ऐसी होती है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आएगी फ़ोन से। ठीक है, अब वही चीज़ है कि हो गई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई हो गया, वो छूट गया तो दिक्कत। अच्छा। ठीक है, अगर उसको साथ रहे सामने तो? वाला देख रहा है, सामने वाला देख रहा है, उसको दिक्कत। अब किसी की छूट गई उसको दिक्कत, अब छूट गई है तो दोस्त आएंगे कि चल भाई बैठते हैं, है ना। अच्छा। तो फिर वो दिक्कत, ये काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। अब दोस्तों के साथ बैठ गया, वो नशा करने लग गया, वो दिक्कत। अब ये काफ़ी सारी मतलब चीज़ें ये तो, हैं ये। मतलब कहने का मतलब जड़ आप फोन बता बिल्कुल रहे नहीं, जड़ हो। नहीं है, मैं मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके बताने की ओके, कोशिश ओके। कर रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। ये अलग अलग भी हो सकती है, बिल्कुल अलग ऐसा अलग, ऐसा आराम जरूरी से नहीं है, है। हो हाँ, सकता ऐसा है। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक से कनेक्ट है। जी सर। मतलब मोबाइल आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जी सर। आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जरूरी हाँ, नहीं है। ठीक नहीं है। एक, हर चीज़ की एक। हो सकते हैं, आपके दोस्त भी आपके जी। डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, आपका नशा भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, और कुछ ऐसा है? जी सर, यही है कि जैसे अगर कोई रेलेवेंट चीज़ें न पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहा है। हम्म। ठीक है, किसी को कोई अपनी हॉबी में इतना ही, जैसे किसी को है कुछ शौक तो उसमें ही ज़्यादा टाइम दे रहा है, वो भी ओके। दिक्कत है। ठीक है, हर चीज़ को अपना टाइम देना चाहिए। और इस इनका सॉल्यूशन यही है कि सर, जैसे एक, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हम्म। वो उसी टाइम में हो, और हर चीज़ को उतना ही समय दिया जाना चाहिए जितना वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों का अपना हल निकाल सकते हैं, ये इनका सॉल्यूशन है। ओके, ठीक है। अगला सवाल मेरा, कई कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं कि इसी उम्र में शादी भी हो जाती है। हुँ। ठीक है, 21-22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल भी हो जाती है, तैयारी कर रहे हैं, तो इस उम्र में शादी होना राजस्थान में तो स्वाभाविक है। जी सर। तो क्या शादी भी सिलेक्शन में बाधा बन सकता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, हुँ, हुँ। वो तो बाधा बनते ही है, कई बार शादी भी बाधा बन जाती है क्या? सर वो तो व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। ओके। अगर ठीक है, कोई, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखे हैं जो शादी के बाद, इवन बच्चों के बाद, कोई लड़कियाँ हैं या कोई लड़का है, उन्होंने भी जॉब में सिलेक्शन लिया है। अगर कोई है, ठीक है, जिसके मन में पहले ही लड्डू फूट रहे हैं कि हाँ भाई शादी होगी, ठीक है, अपने तैयारी छोड़ देंगे उसी दिन, अब उनका तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा। बाकी जिसमें डेडिकेशन है वो तो आराम से निकालेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। बहुत सारे हैं सर। मतलब कोई गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड है तो बाधा हो सकती है, शादी जी सर। बाधा नहीं है? नहीं, ये नहीं है, वो भी व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अपने उसको टाइम, ठीक है, सुबह शाम बाबू सोना कर रहे हैं, तो वो तो दिक्कत पैदा करेगी। अच्छा। ठीक है, उसका एक लिमिटेड टाइम, उसको बोल दे कि हाँ भाई तेरा ये टाइम है, तो तेरे को उस अच्छा, टाइम किसी देखेंगे। का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी को मोटिवेट भी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है सर। हाँ। ठीक, आपके आपका साथ पार्टनर। आपके साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं सर, अभी भगवान की कृपा से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो अच्छा। हो सकता है ऐसा, जैसे यूपीएससी टॉपर थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, सीकर से थे, उन्होंने यही बोला था कि हाँ ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को सबसे ज़्यादा वो मोटिवेट किया। हम्म। ठीक है, वो गलत नहीं है, कुछ लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया। आपका पार्टनर अगर सही हो तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो ऐसा तो सकता है नहीं है ये। आपके ये जवाब कई नहीं नहीं लोगों के नहीं लिए सर। संभावनाओं के द्वार खोल रहा हूँ? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो कोई बताने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मतलब और कैंडिडेट जो देख रहे हैं उनके लिए संभावना के द्वार खुल रहे हैं कि मोटिवेट भी कर अ, सकती है। हाँ नहीं, अरे एक बार आप तो पढ़ाई करो यार, छोड़ो इन चीज़ों को, आराम से पढ़ाई करो, वो समय के साथ घर वाले अपने आप ला देंगे। ओके। हाँ। हाँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है ना, पढ़ाई के दौरान आप अगर ऐसा करते हैं तो ये काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। ये तो चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हुआ। मतलब मेरा अगला सवाल बस इसी से जुड़ा है, क्या पढ़ाई और प्रेम साथ साथ संभव है? अब सर मेरा इसके अंदर। आपका व्यक्तिगत जवाब, हाँ, मैं आप अपनी सोच से ये जवाब देंगे, हो सकता है वो सही भी हो गलत भी हो, हाँ, ये आपकी राय है ना, ये कोई तथ्य नहीं है, सबसे ये पहले सिर्फ विचार है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। हाँ। हो सकता है ऐसा, मतलब बहुत से लोग, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी अभी शादी हुई है, लव मैरिज। हम्म। शादी के 2 साल बाद उन्होंने वो बैंक में पीओ के तौर पर ज्वाइन किया है। हम्म। हो सकता है, ठीक है, ये फिर वही बात आती है कि ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। अगर हम्म। उसके अंदर वो कुछ कर जाने का जज्बा है तो वो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर ठीक है उसका चरित्र ही कमज़ोर है, हम्म। कुछ छोटी छोटी चीज़ को उसको
मतलब ठीक है डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, तो हर चीज़, हर एक छोटी सी पेंटिंग, एक छोटी सी फोटो भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है सर। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। देखो ऐसा ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह यही है, अब जिसकी 30 साल की उम्र होगी और मैं बोलूँ कि प्रेम नहीं करो तो ये तो बड़ा अन्याय हो जाएगा उसके जी। साथ। ठीक है, वो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन शादी या प्रेम जो भी आप है, मैं मेरा ये मानना है कि एक एक एज होती है, उस एज में जैसे 18 से 22, 24, 25, ये एज वो है जो आपकी करियर बनाने की एज है। अगर उस समय आप कुछ और जगह दूसरी डायरेक्शन में हैं, तो फिर आपको आप जिंदगी भर फिर वहीं रहने वाले हैं, आपको करियर नहीं बना पाएंगे। जब आपकी एज है करियर बनाने की, उस समय आप पूरा फोकस कीजिए अपने करियर पर, तो आपकी बाकी लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चलने वाली, वो पूरी जिंदगी भर आपका प्रेम बना रहेगा। नहीं तो फिर वो प्रेम कब समस्या में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सही है सर। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। अ, तैयारी के दौरान पढ़ाई के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हेल्पफुल हो सकती है किसी भी कैंडिडेट के लिए? इसके अंदर जैसे सर सबसे बढ़िया ये तो है कि आप अपनी हॉबी, हम्म। ठीक है, किसी को अलग अलग सबकी हॉबी हो सकती है, उसको फॉलो करना हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई के दौरान क्या स्ट्रेस, ये तो स्वाभाविक है हम्म। होना, ठीक है। तो उससे निजात हम अपनी हॉबी से पा सकते हैं। यह ये है कि हम जैसे पढ़ने भी इतना भी नहीं लग जाएं कि हम अपने आसपास के दोस्तों से, अपने आसपास एक अपना छोटा सा एक समाज है उससे कट जाएं, हम्म। वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। उसके अंदर रेगुलर, ठीक है, आप 1 घंटा भी दे सकते हैं, 2 घंटा भी दे सकते हैं, ये चीज़ें, ये कुछ एक्टिविटी है। बिल्कुल, फिर भी ऐसी ये कोई कॉमन चीज आप बता सकते हैं भाई पढ़ाई के दौरान ये चीजें भी करनी चाहिए नॉर्मली? जैसे ये कई ठीक कैंडिडेट है, होते हैं जो बिल्कुल सर। पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, वो फिजिकल पे ध्यान ही नहीं देते जी हैं। सर, फिजिकल एक्टिविटी ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। मेडिटेशन, आपने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में तो आप योग वगैरह आप बेहतर बता सकते हैं। म- हालांकि मैंने ये नहीं किया है, हम्म। फिर भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ इस पे। ये चीज़ें मैंने आपसे ही सीखी हैं। हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। कुछ एक दिन मेडिटेशन वगैरह ट्राई किया था, कुछ एक दिन हो गया था, कुछ एक दिन नहीं हुआ, पर हालांकि करना चाहिए। जितने दिन मैंने किया था हम्म। उतने दिन मेरे को लगा कि हाँ भाई सही हो रहा है, कोई स्ट्रेस भी नहीं हो रहा, पढ़ाई भी बहुत शानदार हो रही है। सब मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, अपनी हॉबी को फॉलो करना हो गया, अपने दोस्तों के संग समय बिताना, ये कुछ चीज़ें हो हाँ, सकती हैं। कुछ खेल भी आप खेलते हैं तो हाँ, उसको भी एक हॉबी के अंदर वो लिमिटेड सब टाइम चीज़ें, के साथ उसमें आप बिल्कुल कर सर। सकते हैं, पढ़ाई के हाँ, दौरान भी। टाइम लिमिटेड होना चाहिए, टाइम ये लिमिटेड, ज़रूरी है। अनुशासन हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप अनुशासन के साथ हर चीज कर सकते हैं, बिल्कुल सर। डिसिप्लिन के साथ हर चीज है ना। अति तो अति सर्वत्र वर्जियत, अति हर जगह आपको प्रॉब्लम देगी। लेकिन अगर आप लिमिटेड चीजों के साथ अनुशासन के साथ हर चीज कर रहे हैं तो आप हर चीज कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं अनुशासन के साथ, पढ़ाई बेहतर तरीके से करेंगे। आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं अनुशासन के साथ, वो भी ठीक जी है सर। ना। कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं अनुशासन के साथ तो वहां तक ठीक है। जैसे ही अनुशासन टूटता है ना, रेल की पटरी पर जब गाड़ी चलती है तो पटरी पर चल रही तब तक ठीक है, जैसे ही साइड में हुआ खत्म हो जाएगा।